राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के लिए सबसे पहले आप अच्छी प्रकार से सजावट कर लें। जिस भी स्थान पर आप जन्माष्टमी उत्सव की पूजा करना चाहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके या फिर गोबर से लीप करके धरती शुद्ध पवित्र कर लें। एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। पूरी पूजा सामग्री इकट्ठा करने के बाद कुश या फिर फूल की मदद से जो है आप पवित्रीकरण कर लें। ठीक है, तो अपने ऊपर 3 बार गंगा माँ का ध्यान करते हुए जल डालें। जय गंगा माता। इसके बाद हमें आचमन करना चाहिए, तो इस प्रकार की मुद्रा बनानी है। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करें। आचमन के जल से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है। चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को अच्छी प्रकार से धो लेना है और हाथों को अच्छी प्रकार से पोंछ कर और फिर अब हम पूजा की चौकी सजाएंगे। भगवान को स्पर्श करेंगे शुद्ध हो जाने के बाद। फिर हम एक लकड़ी के पाटे के ऊपर यहाँ पर पीला वस्त्र बिछा रहे हैं। वैसे लाल वस्त्र भी नया ही था, लेकिन चूंकि भगवान को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं इसलिए हमने पीला वस्त्र बिछा दिया है। फिर लड्डू गोपाल का श्रृंगार इत्यादि करके सुबह सुबह देखिए स्नान ध्यान करवा करके और फिर जो है इस प्रकार से एक पतला कपड़ा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, बहुत मोटा मत उड़ाइएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक खीरा भी रखेंगे। नाल छेदन की विधि करने के लिए खीरा रख करके उस पर एक वस्त्र ढक देंगे। अब हम जो है यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे कलश की स्थापना के लिए, क्योंकि ग्रंथ में जैसे कि पंचदेवों सहित कलश की विधिवत पूजन करने की बात लिखी गई है, तो इसलिए जो है अगर आपका लकड़ी का पाटा छोटा है तो आप धरती में भी जो है आटे की मदद से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश रखने के लिए कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश रख करके हम इसमें जल डालेंगे। आप गंगा जल भी जरूर डालें और इस प्रकार कलश ढक करके सभी नदियों का आवाहन कर सकते हैं, गंगा यमुना गोदावरी जो भी आपके ध्यान में आए। और फिर इसके अंदर चावल फूल हल्दी सुपारी दक्षिणा इत्यादि डालनी चाहिए, वो हम डालेंगे। और फिर इसमें पंच पल्लव लगाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर आम के पत्ते लगा रहे हैं। और सप्त धान्यों में से कोई भी धान्य रखा जाता है, तो हम यहाँ पर चावल रख रहे हैं और दीपक रखने के साथ ही दीप कलश का निर्माण हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो है पान के पत्ते के ऊपर शिव परिवार विराजमान करेंगे, जैसे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलश की स्थापना के साथ जो है पंचदेवों का पूजन करने के लिए कहा गया है। अब हम जो है दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीप नारायणाय नमः बोलते हुए जो है आप दीप प्रज्वलित कर लें और फिर जो है पूजा करने का संकल्प लेना होता है। देखिए, एक बार व्रत का संकल्प सुबह लेना होता है जब आप व्रत शुरू करेंगे, लेकिन पूजा करने का जो है जब हम पूजा करते हैं तब लिया जाता है। हाथ में चावल फूल कुशा लेकर के जो है आप संकल्प ले सकते हैं या फिर केवल जल लेकर के भी संकल्प बोल सकते हैं। संकल्प में बोलना क्या है कि मैंने जो जन्माष्टमी का व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए जन्माष्टमी की अर्धरात्रि को गौरी गणेश भगवान भोलेनाथ और कलश सहित लड्डू गोपाल के पूजन करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल करके जो है आप इस प्रकार से संकल्प रखेंगे। कुशा वापस उठा सकते हैं पूजा के लिए, दक्षिणा हम कन्या को दे देंगे। अब हम पूजा शुरू करने के लिए सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लेंगे। देखिए, हमारे ये पूजित शिव परिवार हैं, यहाँ पे आवाहन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सुपारी से गणेश जी बनाते हैं तो उनमें आप आवाहन जरूर कीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, पंचदेवों का आवाहन करने के लिए बताया गया है, तो हम यहाँ पर जो है सूर्य देवता स्वरूप ये सुपारी रख देते हैं। तो आवाहन के लिए आप इस प्रकार से चावल फूल ले लें और आवाहन में बोलें, हे गौरी गणेश, हे शिव जी, हे भगवान सूर्य देवता, हे कलश के सभी देवी देवताओं, आप आज जन्माष्टमी के पूजन हेतु तो सभी यहाँ पर पधारें और हमारे द्वारा की गई पूजा विधियाँ स्वीकार करें। इस प्रकार से गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः, शिवाय नमः और ये सूर्याय नमः बोलते हुए हमने ध्यान कर लिया। अब देखिए, सबसे पहले हम इन सभी का पूजन कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही फिर 12 बजेंगे तो हम ये वस्त्र उठाकर लड्डू गोपाल की पूजा शुरू करेंगे। तो उसके पहले सभी देवी देवता विराजमान हो जाएं। स्वागत के लिए लड्डू गोपाल का आगमन होगा, तो इसलिए जो है इनका पूजन करेंगे। सभी को 4-4 बार जल अर्पित करना चाहिए। ठीक है, तो आप जल अर्पित करें, जल से स्नान कराएं। फिर आप पंचामृत बना लें और पंचामृत से स्नान कराने का भाव करें। थोड़ा सा स्पर्श ही करा दिया इस प्रकार से पुष्प की मदद से या फिर चम्मच की मदद से, इस प्रकार से। और फिर जो है शुद्धोदक स्नान जल से अवश्य करवाना चाहिए। तो ये हमने पंचामृत के बाद जल से स्नान करा दिया सभी। फिर जो है वस्त्र स्वरूप हम इन सभी को मौली धागा अर्पित करेंगे। फिर सभी का जो है श्रृंगार करेंगे, सभी को चंदन लगाएंगे। ये अष्टगंध चंदन है, ये हमने जो है चंदन अर्पित किया है। गौरी माता को सिंदूर अवश्य लगाइएगा।
तो ये जो है हम गौरी माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम कुछ श्रृंगार सामग्री भी गौरी माता को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रख दूंगी, जगह नहीं है इसलिए। फिर जो है अक्षत अर्पित करना चाहिए सभी को। फिर हम सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। गौरी माता को लाल पुष्प प्रिय होते हैं, हम उन्हें लाल पुष्प अर्पित करेंगे। फिर धूप बत्ती जला करके हम भगवान को धूप दिखाएंगे और फिर दीप करेंगे। आप चाहें तो प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करके या फिर अक्षतों के माध्यम से इस प्रकार से दीप करने की भावना कर सकते हैं। नैवेद्य हम सभी को एक साथ अर्पित करेंगे जब हम लड्डू गोपाल की पूजा कर लेंगे। जैसे ही 12 बजे यानी अर्धरात्रि हो जाती है तो सभी परिवार वाले जो है जोर जोर से भजन कीर्तन करेंगे, भगवान का स्वागत करेंगे। ठीक है, तो सभी घंटी घड़ियाल बजाते हुए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एक सिक्के की मदद से हम एक खीरा काटते हुए जो है नाल काटने की विधि करेंगे। आप वैसे तो चांदी का सिक्का होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो जो भी हो, इस सिक्के की मदद से आप धीरे धीरे जो है नाल काटने की विधि करें। तो ये जो है हमने सिक्के की मदद से नाल काटने की विधि जो है कर दी है। इसे जो है फिर धरती में गाड़ देना चाहिए। तो ये हम जो है अभी यहीं रखे रहने देंगे। देखिए, भजन कीर्तन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए इस समय पर। अभी मेरे पास कोई है नहीं इसलिए जो है रुक गया है। एक थाली पर हम पुष्प सजाएंगे और उस पर जो है लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। उनका विधिवत पूजन करना है, यानी कि उनका अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से हम उन्हें विराजमान करेंगे। अब सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। जल से स्नान कराने के बाद दूध से स्नान कराएंगे। दुग्धम स्नानम समर्पयामि, दुग्धम स्नानम समर्पयामि। फिर पुनः जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। फिर हम भगवान का दही से अभिषेक करेंगे। दधि स्नानम समर्पयामि, दधि स्नानम समर्पयामि। पुनः जल से अभिषेक कराना चाहिए। इसके बाद घी से स्नान कराना चाहिए। पिघला लीजिएगा थोड़ा सा घी। घृतम स्नानम समर्पयामि, घृतम स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को शहद से स्नान कराएं। मधु स्नानम समर्पयामि। फिर पुनः जो है जल से अभिषेक कराना चाहिए। थोड़ा सा आप शक्कर घोल करके भगवान को शर्करा स्नान कराएं। शर्करा स्नानम समर्पयामि। जल से स्नान कराएं। 5 चीज़ें मिला करके वापस से पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नानम समर्पयामि। फिर जो है 5 चीज़ें मिला करके भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब एक बार फिर अच्छी प्रकार से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। इस प्रकार से अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है, आप इस उंगली का प्रयोग जो है भगवान को स्नान कराने में करें। हमने भगवान को अच्छी प्रकार से स्नान करा दिया है। अब हम जो है इसे हटा देते हैं। इसके बाद हम एक अच्छे साफ वस्त्र से या रुमाल ले लें मुलायम सा, उनसे भगवान को पोंछें और फिर अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। हम भगवान का श्रृंगार करेंगे, उसके इत्र से मालिश करेंगे। जैसे कि हम तेल से मालिश करते हैं, हम भगवान को इत्र अर्पित करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों के अंगों पर मालिश करते हैं तेल से, वैसे हम भगवान के श्री अंगों पर इत्र से मालिश कर सकते हैं। इत्र लगाने के बाद अब हम भगवान को वस्त्र धारण कराएंगे। देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो किसी पर दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। हम जो है इस प्रकार से भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। ये हमने जो है इन्हें हाथ धारण कराया है और चोटी धारण करा देंगे, जैसे हम बच्चों की कंघी करते हैं। इस प्रकार से करने के बाद अब इन्हें हम मुकुट धारण कराएंगे। सब कोई बताइएगा हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। एक हम बंसी भगवान के लिए लाए थे, तो ये हम बंसी भी जो है उन्हें धारण करा देंगे, रख देते हैं भगवान के लिए। आप चाहें तो तुलसी की लकड़ी पर जो है इस प्रकार से चंदन लगा करके भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। कुमकुम लगा देंगे। ये जो है हमने पुष्पों से भगवान का श्रृंगार कर दिया। पुष्प फिर धूप बत्ती प्रज्वलित करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए और दीप प्रज्वलित करके भगवान को दीप दिखाना चाहिए। अब विभिन्न प्रकार के भोग हम जो है भगवान को अर्पित करेंगे। 56 भोग जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम जो है गौरी गणेश शिव शंकर को भी यहाँ पर स्पर्श करा देंगे, लड्डू गोपाल को भी, सभी को जो है एक साथ भोग अर्पित कर देंगे। यहाँ भोग लगाने का एक विशेष नियम है कि जल का घेरा लगा करके ही भोग अर्पित किया जाता है। तो आप इस प्रकार से सभी भोग में 3 बार जल का घेरा जरूर लगाएं, जल जरूर फेरें। सभी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करना चाहिए। तो श्री गणेश को सबसे पहले अर्पित करते हुए और शिव परिवार को सभी को हम जो है पान अर्पित करेंगे। पान अर्पित करेंगे।
इस प्रकार से सभी को दक्षिणा भी जरूर अर्पित करना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। तो फिर हम दीपक प्रज्वलित करके दीप देवता का भी पूजन करेंगे और फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के सभी को, या फिर जो भी आपसे लड्डू गोपाल की आरती आती हो वो आप खड़े होकर भगवान की आरती गाएं। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करें। हाथों में फूल लेकर के अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो भगवान क्षमा करें और भगवान को पुष्पांजलि भी अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने के बाद बार बार भगवान को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कह सकते हैं। और अब पूजा से उठने से पहले एक और खास विधि है। जिस आसन पे बैठ के आप पूजा कर रहे थे वहाँ पे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उसे अपने ऊपर ही लेना चाहिए। तो उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाकर आसन के नीचे डाला हुआ जल जो है माथे पे ज़रूर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से ही पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूजा विधि संपूर्ण हो जाने के बाद अब अगर आप पूरी रात्रि का जागरण करना चाहते हैं तो कलश की देखभाल करेंगे, उसमें घी इत्यादि डालते रहेंगे ताकि दीपक जलता रहे। और अगर आप पूरी रात्रि का जागरण नहीं करना चाहते हैं तो कलश सहित गौरी गणेश को आप विदा कर सकते हैं, अगर आपने हल्दी सुपारी से बनाए हैं। विदा विसर्जन की विधि के लिए हाथ में फूल लेकर के आपको प्रार्थना करनी होती है, हे गौरी गणेश कलश के सभी देवी देवताओं अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, लेकिन इस स्वरूप से अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए उनका आसन पीछे खिसका देना है, कलश को भी पीछे खिसका देना है, गौरी गणेश को भी पीछे खिसका करके विदा कर देना है। बाद में सुबह आप जो है फूल पत्र जल में विसर्जित कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, पूरी रात्रि का जागरण जन्माष्टमी व्रत में बहुत अनिवार्य होता है, लेकिन अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो फिर आप जो है लड्डू गोपाल के भी पुष्प वगैरह उतार करके उन्हें शयन करा सकते हैं, क्योंकि आप सो रहे हैं लड्डू गोपाल जागते रहें तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से मैं पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ। एक बार मेरे चैनल पे ज़रूर आइएगा सभी वीडियो देखने के लिए। सामग्री के अलग वीडियो हैं, मुहूर्त के अलग हैं, तो आइएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।